साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, वाकई ये बात हैरान कर देने वाली है कि आज देश के प्रधानमंत्री को खुद जनता से अपील करना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सोने की खरीदारी पर रोक लगा रहे हैं। क्या हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है या कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है? और दूसरा सवाल ये भी है कि सिर्फ सोना ही क्यों, चांदी, हीरे या अन्य कीमती चीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में चल रहा है कि क्या सोने की खरीदारी पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लग सकती है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता से अपील की है कि कम से कम एक साल तक कोई भी व्यक्ति सोने की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण है भारत सोना बाहर से खरीदता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में से एक है, लेकिन हमारे देश में इतना सोना निकलता नहीं, इसलिए भारत को विदेशों से सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब भारत सोना खरीदता है तो उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। यानी अगर देश ज़्यादा सोना खरीदेगा तो भारत का काफ़ी पैसा विदेश चला जाएगा। और अभी सरकार की चिंता यही है कि देश के डॉलर भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव न बढ़े, क्योंकि यही डॉलर पेट्रोल, डीजल, गैस और ज़रूरी चीज़ें खरीदने में काम आते हैं। दूसरा कारण है पश्चिम एशिया का तनाव। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष की वजह से दुनिया में तेलों की कीमत को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल बाहर से खरीदता है। अगर तेल महंगा होता है तो देश को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अब सोचिए, एक तरफ महंगा तेल खरीदना पड़े, दूसरी तरफ लोग रिकॉर्ड मात्रा में सोना भी खरीदें, तो देश के डॉलर पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि फिलहाल गैर जरूरी सोने की खरीद पर थोड़ी कम हो, ताकि जरूरी चीज़ों के लिए पैसा बचा रहे। तीसरा कारण है रुपये पर दबाव और महंगाई। अगर देश से ज़्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो भारतीय रुपये पर असर पड़ सकता है, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो क्या होता है, विदेश से आने वाली चीज़ें महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, और फिर रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ सकती है। यानी असर आखिरकार आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार इसे पहले से ही संभालने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर शादी ब्याह के अवसरों पर खरीदे जाने वाले गहनों की चर्चा की है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी शादी ब्याह में होता है। हर साल लाखों शादियों में भारी मात्रा में गहने खरीदे जाते हैं। ध्यान रहे, सरकार ने सोने की खरीदारी पर रोक नहीं लगाई है, बस जनता से एक अपील की है कि देश की आर्थिक संकट की स्थिति में देश का साथ दे। अब बात आती है, क्या देश आर्थिक संकट में है? अब सबसे अब बात आती है, क्या देश आर्थिक संकट में है? क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है? तो ऐसा कहना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है, क्या हमारा देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम मान सरकार इसे ऐतिहासिक अब बात आती है, क्या हमारा देश आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम यानी सरकार इसे ऐतिहासिक